हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल जी। सर, बिहार में आज पहले चरण के मतदान के लिए अंतिम दिन है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो अभी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है। वहां अभी भी कुछ सीटों पर जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, वहीं लेफ्ट का उम्मीदवार पहले से उतरा हुआ है। ये अंतर्विरोध है, क्योंकि केवल सत्ता के लिए एकजुट होना चाहते हैं, जनता की सेवा के लिए नहीं। इसलिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन भी नहीं मिल रहा है, पर आपस का अंतर्द्वंद भी है। अब ये चूंकि गठबंधन का मामला है उनके, तो ये उनको ही देखना है। लेकिन सर, चूंकि लगातार अब बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का आखिरी दिन का नॉमिनेशन है, 20 तारीख को दूसरे चरण के लिए होना है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ एनडीए है जो उसने सारे कैंडिडेट के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लगातार चुनाव अभियान में जुट गया है, लेकिन महागठबंधन में कहीं ना कहीं अभी अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है। देखो, एनडीए और महागठबंधन में बहुत बड़ा अंतर है। जहां एनडीए वास्तव में देश के हित में, समाज सेवा के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में मिलकर के जा रहा है और एकजुटता है, क्लैरिटी है, वहीं महागठबंधन केवल येन केन प्रकारेण हर उसका घटक सत्ता पर काबिज होना चाहता है, सत्ता का शेयर लूटना चाहता है। इस कारण से उनमें अंतर्द्वंद है जो अंत तक रहेगा। सर, इसके अलावा अगर राहुल गांधी की बात करें तो रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हो गई थी। उसके बाद में आज राहुल गांधी पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में लगातार वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, परिवार को डरा के धमका के रखा जा रहा है। ये कांग्रेस के ही राज्य में 75 वर्षों तक दलितों पर अत्याचार होते रहे। भाजपा की सरकारों में कहीं कोई घटना होती भी है तो त्वरित कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की जिस घटना की बात है, 15 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है तुरंत। लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए। पर मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में वो क्यों नहीं गए? एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और कहीं पर भी होती है घटना जहाँ उनकी या उनके गठबंधन की सरकारें हैं, उसके संबंध में एक शब्द नहीं बोलते वो, तब उनके मुंह में दही जम जाता है क्या? लेकिन केवल राजनीतिक रोटी सेकना, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली सरकार है। योगी जी के उसमें तो हमारी मातृशक्ति, दलित सब स्वयं कहते हैं कि हम इतने सुरक्षित हैं कि पहले कभी नहीं थे। जो उनके हित के दावेदार बनते हैं, उनके सरकारों में कभी सुरक्षित नहीं थे, आज जितने सुरक्षित हैं। लेकिन यदा कदा कोई घटना होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई सरकार करती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी, साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।